पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि पार्टनरशिप चैप्टर में नए साझेदार का प्रवेश किस प्रकार से होता है, नए साझेदार का प्रवेश क्यों किया जाता है और नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही साथ जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कौन कौन सी परेशानी होता है और इस परेशानी के लिए पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में किस प्रकार का एडजस्टमेंट किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। फर्म का न्यू रेशियो निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सैक्रिफाइस करते हैं। इसका मतलब है कि पुराने साझेदार अपने लाभ का सैक्रिफाइस करते हैं तभी नए साझेदार को लाभ में हिस्सा मिलता है। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो यहाँ आवश्यकता होती है फर्म का न्यू रेशियो निकालना, और फर्म का जब हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं तो ये न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर के साथ साथ उसमें न्यू पार्टनर का भी रेशियो अटैच होता है। जब हम न्यू रेशियो की बात करेंगे तो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो था अब तो वो रेशियो चेंज हो चुका है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपने रेशियो में से, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ रेशियो उसने सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। तो न्यू पार्टनर का पहले से जो हिस्सा था साझेदारी व्यापार में वो तो जीरो था, नील था, बिकॉज वो तो एक न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर का शेयर, प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा और जबकि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर घटेगा। तो यहाँ पर यदि हम न्यू रेशियो की बात करेंगे तो न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर का भी रेशियो और न्यू पार्टनर का भी रेशियो शामिल हो जाता है। यदि हम ओल्ड रेशियो की बात करेंगे तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही उसमें हम रेशियो को इन्वॉल्व करेंगे, न्यू पार्टनर के रेशियो को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि न्यू पार्टनर, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट किस प्रकार से लेता है। न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट किस प्रकार से वो ले रहा है, सबसे मेन पॉइंट आपको ये देखना होगा। और क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये समझना होगा कि न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट पूरे फर्म से ले रहा है या फिर पुराने साझेदारों से लाभ का हिस्सा इंडिविजुअली परचेज कर रहा है। हम यहां पर न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं। न्यू पार्टनर जो प्रॉफिट ले रहा है, जब फर्म में प्रवेश करता है तो उसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, तो वो अपना प्रॉफिट पूरे फर्म से ले रहा है या फिर इंडिविजुअली पार्टनर से परचेज कर रहा है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। मिस्टर राम, श्याम, ये दो साझेदार थे या फिर दो फ्रेंड थे, दो दोस्त थे और एक ही लॉज में वो रहते थे, मीन्स स्टूडेंट थे और दोनों एक ही लॉज में रहते थे, एक ही साथ वो खाना बनाते थे। राम पर डे 3 रोटी खाता था और श्याम की जो खुराक थी वो पर डे 2 रोटी खाता था। करेक्ट? तो राम के लिए 3 रोटी पकती थी और श्याम के लिए 2 रोटियां पकती थी। टोटल मिलाकर के कितनी रोटी पक रही थी? 5 रोटी। ठीक। एक दिन शाम में मोहन इसके लॉज में इन कर गया। ठीक। मोहन इसका दोस्त था, किसी कारणवश रात में वो घर नहीं जा सका। अब यहां पर तो रोटी 5 ही बनी थी, खाना बन चुका था, खाना बनने के बाद मोहन इन किया था, तो रोटी तो 5 ही पकी थी।
अब हमारा इंडियन कल्चर क्या कहता है कि पहले खुद खा लो उसके बाद गेस्ट को खिलाओ, कि पहले गेस्ट को खिलाओ और खिलाने के बाद जो बच जाए उसमें आपस में बांट करके खा लो। मेरा इंडियन कल्चर यही कहता है। तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग राम और श्याम ने मोहन से पूछा कि भाई तुम्हारे थाली में कितनी रोटी परोस दूं? तो मोहन ने कहा कि बस मैं आज ज्यादा नहीं खाऊंगा, मेरे थाली में आप 2 रोटी परोस दो। यानी मोहन के थाली में 2 रोटी परोसी गई, 2 रोटी। तो 5 रोटी में से 2 रोटी तो मोहन खा लिया, ठीक। अब बची कितने? 3 रोटी। अब जो बची कितनी रोटी? 3 रोटी। अब बची हुई रोटी कौन खाएगा? राम और श्याम। बची हुई रोटी जो खाएगा वो कौन खाएगा? राम और श्याम। तो राम का जो पेट था या श्याम का जो पेट या खुराक था, तो 3 रोटी को राम और श्याम अपने अपने खुराक के अकॉर्डिंग बांट लेगा। ऐसा नहीं कि 1.5 रोटी राम खाएगा और 1.5 रोटी श्याम खाएगा। ये 3 जो बची हुई रोटी है, राम और श्याम 3-2 के रेशियो में, क्योंकि ज्यादा खाता था राम और कम खाता था श्याम, तो ठीक उसी प्रकार जो बची हुई रोटी है 3 रोटी, उसमें राम ज्यादा खाएगा और श्याम कम खाएगा। जरा सा देखते हैं 3:2। 3 रोटी को राम 3:2, तो 3 2 5, 3/5, 5 छक्के 30, 7 18, 1.8 रोटी। यानी राम जो खाएगा वो 2 रोटी से थोड़ा सा कम, राम को 2 रोटी से थोड़ा सा कम, यानी 1.8 रोटी मिलेंगे। 3 ही रोटी बची हुई है, पता है ना, मोहन को खिलाने के बाद। अब 3 रोटी में श्याम कितना खाएगा? 2 के बराबर। तो कितना में 2? 5 में 2, यानी 2/5 बराबर 1.2 रोटी। यानी श्याम जो खाएगा वो राम की अपेक्षा कुछ कम, तो राम को मिल रहा है 1.8 रोटी, यानी 2 रोटी से थोड़ा सा कम, और श्याम को मिल रहा है 1 रोटी से वही थोड़ा सा ज्यादा, जो दूसरे रोटी में से कुछ पार्ट्स राम ने छोड़ दिया है, वही पार्ट्स इसको मिल रहा है। देखो ना, 1 रोटी राम को भी मिला, 1 रोटी श्याम को भी मिला, लेकिन कितनी रोटियां बची हुई थी? 3 रोटियां। 1 रोटी ऑलरेडी राम को मिल गया, 1 रोटी ऑलरेडी श्याम को मिल गया, 2 रोटी खत्म, 1 रोटी अभी भी बची हुई। तो 1 रोटी में ज्यादा पार्ट्स कौन लेगा? राम, और कम पार्ट्स कौन लेगा? श्याम। अब यहाँ पर तुम ये सोच रहे हो कि सर इस सबसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, आपने जो एग्जाम्पल दिया है, ना ही इससे ये पता चल रहा है कि पूरे फार्म से लाभ में हिस्सा लिया या फिर पुराने साझेदार से लाभ का हिस्सा इंडिविजुअली परचेज किया। यहाँ पर तो कोई बात पता ही नहीं चला, पता चल रहा है। गौर से देखो, मोहन जो आया, जरा 1 मिनट ध्यान देंगे। मोहन जो आया तो मोहन ने इंडिविजुअली राम को कहा कि तुम जितना खाते हो उसमें से 1 रोटी दे दो या 2 रोटी दे दो। क्या मोहन ने इंडिविजुअली राम को कुछ कहा कि तुम जितना रोटी खाते हो, तुम्हारा जितना हिस्सा बनता है, तुम अपने हिस्से में से इतना दे दो? क्या मोहन ने इंडिविजुअली श्याम को कहा कि तुम जितना खाते हो उसमें से तुम 1 रोटी दे दो या आधा रोटी दे दो? नो, ऐसा नहीं कहा। मोहन इंडिविजुअल पार्टनर से हिस्सा नहीं खरीद रहा है, इंडिविजुअल अपने दोस्त से रोटी नहीं ले रहा है, बल्कि वो सारे पकाई हुई रोटी में से सबसे पहले उसको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ रहे, गौर करें, जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग ना दिया हुआ रहे, इसका मतलब राम और श्याम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि राम ने कितना रोटी त्यागा। अभी किताब मत देखिए, अभी यहां देखिए, राम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि राम ने अपने हिस्से में से कितना त्यागा? नो। श्याम के बारे में लिखा हुआ है कि श्याम ने अपने हिस्से में से कितना सैक्रिफाइस किया मोहन के लिए? नहीं लिखा हुआ है। तो जब सैक्रिफाइस के बारे में
आपके क्वेश्चन में क्लियर ना लिखा हुआ रहे तो आपको समझना होगा कि पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया। नए साझेदार ने पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया, और जब पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लेगा तो न्यू रेशियो निकालने के लिए पूरे फर्म के लाभ को हम लोग 1 मानेंगे। अब कहोगे सर 1 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, सर 200 क्यों नहीं, सर 5 क्यों नहीं? तो चूंकि एक का तुम जितना पार्ट्स निकालोगे उतना ही होगा। सुविधा के लिए हम 1 मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का 1/3 ही होगा, तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा 1:1/3। जितना रहेगा शेयर हम उतना ही लिख देंगे। लेकिन यदि 1 न मान करके पूरे फर्म का लाभ यदि हम 5 रुपया मान लें तो 5 रुपये का 1/3 अब निकालना पड़ेगा 5/3 होगा, काटना पड़ेगा। या 100 मानेंगे तो भी हमको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। तो हमें वर्कआउट नहीं करना पड़े इसके लिए पूरे फर्म के प्रॉफिट को हम लोग कितना लेट कर लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। करेक्ट। चलो अब यदि किसी को समझना है कि नहीं सर हम पूरे फर्म का लाभ 5 रुपया या 100 रुपया मान कर बनेंगे, तो आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होगी, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो कब हम पूरे फर्म के लाभ को 1 मानेंगे, कब हम पूरे फर्म के लाभ को 1 मानेंगे? जब न्यू पार्टनर पूरे फर्म से लाभ का हिस्सा लेगा तब। अच्छा कब समझेंगे कि नया साझेदार ने पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया है? यहां पर 2-3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर, जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग ना दिया हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हो। क्लियर है? जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तभी हम समझेंगे कि न्यू पार्टनर पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया है। नंबर 2, ऐसे सिचुएशन में न्यू रेशियो निकालने के लिए पूरे फर्म के लाभ को कितना मानेंगे? पूरे फर्म के लाभ को 1 रुपया मान ले, चल पूरे फर्म के लाभ को 1 रुपया मान ले, फिर इसमें से न्यू रेशियो को घटाकर बचे हुए लाभ को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया। मैंने अभी वही किया है। क्या माना कि पूरे फर्म का लाभ बराबर, माना कि पूरे फर्म का लाभ बराबर 1 में से मैंने क्या किया, नए साझेदार का लाभ मैंने घटा दिया, और नए साझेदार को देने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद बाकी जो हिस्सा बच गया उस लाभ के हिस्से को पुराने साझेदारों के बीच पुराने रेशियो में मैंने बांट दिया। मैंने रोटी पर एग्जांपल दिया था।
तो मेरे पास कितना रोटी था टोटल? 5। 5 रोटी में से मैंने सबसे पहले किसको दिया? राम श्याम को दिया कि मोहन नया साझेदार को दिया? मोहन को दिया। तो 5 रोटी में से मैंने 2 रोटी मोहन के लिए निकाल दिया। मेरे पास कितने रोटी बचे? 3 रोटी। और 3 रोटी को मैंने किस रेशियो में बांट दिया? 3:2 में बांट दिया। किसके बीच? ओल्ड पार्टनर के बीच। ओल्ड पार्टनर कौन था? राम और श्याम। तो यहां भी वही काम करना है। पूरे लाभ को यदि हम 1 माने, वहां पर पूरा रोटी 5 था, यहाँ पर पूरे लाभ को कितना मानना है? 1। 1 में से क्या करना है? न्यू रेशियो को घटा देना है। नए साझेदार को जितना लाभ का हिस्सा मिल रहा है उसको लेस कर देना, माइनस कर देना है। और बाकी जो बच गया 1 में से देने के बाद बाकी जो लाभ का हिस्सा बच गया उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने रेशियो में बांट देना है। न्यू रेशियो निकल जाएगा। अच्छा, ये 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात, एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि अब यहां पर जब पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा ले रहा है न्यू पार्टनर, तो फिर क्या सेक्रीफाइस माना जाए? इसका मतलब जरा से यहां पर देखिए, राम और श्याम ने क्या सेक्रीफाइस किया? किसके लिए? मोहन के लिए। राम कितनी रोटी खाता था? 3 रोटी। श्याम कितनी रोटी खाता था? 2 रोटी। करेक्ट। तो राम 3 रोटी खाता था, श्याम 2 रोटी खाता था। 5 रोटी ही पके थे और बीच में मोहन आ गया रात्रि के समय में भोजन करने के लिए। तो यहां पर मोहन को 2 रोटी मिल गया। तो मोहन को जो 2 रोटी मिला, तो अब तो राम को 3 रोटी नहीं मिलेगी, अब श्याम को भी 3 रोटी नहीं मिलेगी। तो 5 में से 2 रोटी चला गया, तो अब बचे कितने रोटी? 3 रोटी। तो 3 रोटी में अब राम और श्याम आपस में 3 रोटी को बांटेगा किस रेशियो में? 3:2 में। तो इसका मतलब ये चीज तो समझ में आ गई कि चलो सर, जो रोटी बच गया उसको राम और श्याम पुराने रेशियो में बांट लेगा। लेकिन राम ने कितना त्याग किया, श्याम ने कितना त्याग किया, क्या पता है? नहीं पता है। तो सुनो, राम जितना खाता था और श्याम जितना खाता था उतना ही छोड़ा है, उतना ही त्याग किया है। क्योंकि घटी हुई रोटी में से राम और श्याम ने कितने रोटी का त्याग किया? 2 रोटी का त्याग किया, तब ना 2 रोटी मोहन को मिला। तो 2 रोटी का जो राम और श्याम ने त्याग किया, तो ये 2 रोटी किस रेशियो में त्याग किया? 3:2 में। इसका मतलब है कि जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ रहे, जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ रहे, या फिर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझ लेना होगा कि राम और श्याम जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे उसी रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया। यानी ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस रेशियो माना जाएगा। यानी जब आपके क्वेश्चन में क्लियर न रहे तो ओल्ड को ही क्या मानेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे। समझ में आ गई बात? तीन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो पता लगाना है क्या? सबसे पहले इस बात की पता लगाना है, इस बात के बारे में पता लगाना है कि नया साझेदार पुराने साझेदार से इंडिविजुअली हिस्सा परचेज कर रहा है या फिर पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा ले रहा है। कैसे पता करेंगे? नंबर फर्स्ट पॉइंट, जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ रहे तो पता चल जाएगा कि पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया है। नंबर 2, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? न्यू रेशियो निकालने के लिए पूरे फर्म के लाभ को क्या मानेंगे? 1 रुपया मानेंगे। फिर इसमें से न्यू रेशियो घटा देंगे न्यू पार्टनर का और बचे हुए लाभ को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। करेक्ट। नंबर 3, अब ऐसे सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या माना जाएगा? जो ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग माना जाएगा। क्लियर है? इसको मिटा दें, मिटा दें।
So same वही एग्जाम्पल, राम और श्याम। राम और श्याम दो दोस्त थे, राम 3 रोटी और श्याम 2 रोटी खाता था। ठीक, टोटल मिलाकर के कितने रोटी पकी? 5 रोटी पकी। रोटी पकने के बाद मोहन आ गया एज अ न्यू पार्टनर या न्यू फ्रेंड। अब मोहन कहा राम और श्याम से, दोस्त बहुत भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो पहले। राम और श्याम ने कहा कि भाई 5 ही रोटी पकी है, यदि तुम खाते भी हो तो कितना खाते हो? तो मोहन ने कहा कि हम कितना खाते वो छोड़ दो। मोहन ने राम को कहा कि ऐसा करो, तुम भी हमको 1 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो। और श्याम को भी कहा कि तुम भी हमको 1 रोटी दे दो। यानी राम ने कितना सेक्रीफाइस किया? श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1 रोटी। मोहन को फिर कितना रोटी मिल गया? 2 रोटी मिल गया। पिछले वाले एग्जाम्पल में भी मोहन को 2 रोटी मिला था, इस एग्जाम्पल में भी मोहन को 2 रोटी मिला। लेकिन अब एक चीज बताओ कि मोहन पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया या इंडिविजुअल पार्टनर से बोला कि तुम हमको इतना दे दो और तुम हमको इतना दे दो? क्या पूरे फर्म से लिया, या फिर पार्टनर को बोला, या पार्टनर से खरीदा, या फिर पार्टनर से इंडिविजुअल लिया? मोहन ने राम से इंडिविजुअली 1 रोटी लिया। यदि मोहन चाहता तो राम से 2 रोटी भी ले सकता था, 1.5 रोटी भी ले सकता था ना। और श्याम से कितना लिया? 1 रोटी लिया, फिर मोहन को 2 रोटी मिल गया। अब यहां पर सैक्रिफाइस दे चुका है। यहां पर राम और श्याम की त्याग के बारे में आपको पता है कि राम ने कितने रोटी को त्याग किया? कितना रोटी त्याग किया? 1 रोटी। श्याम ने कितना रोटी त्याग किया? 1 रोटी। किसके लिए? मोहन के लिए। क्या उस एग्जाम्पल में राम और श्याम के बारे में पता था कि राम ने कितना रोटी सेक्रीफाइस किया और श्याम ने कितना रोटी सेक्रीफाइस किया? नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल आपको पता है कि न्यू पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर ने क्या किया था। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? यदि हम राम का निकाले तो राम पहले कितनी रोटी खाता था? 3। राम ने अपनी रोटी में से कितनी रोटी का सेक्रीफाइस कर दिया? 1। अब राम के पास कितनी रोटी बची? श्याम की बात करें तो श्याम पहले कितना रोटी खाता था? 2। उसने सिर्फ कितनी रोटी, उसने अपने में से कितनी रोटी मोहन के लिए सेक्रीफाइस कर दी? 1। अब श्याम के पास कितना रोटी बचा? 1। अब राम और श्याम ने जो सेक्रीफाइस किया, वो किसको मिला? मोहन को। इसका मतलब है कि राम का सेक्रीफाइस 1 रोटी, श्याम का सेक्रीफाइस 1 रोटी, दोनों को जोड़ देंगे तो मोहन को कितनी रोटी मिल जाएगी? 2 रोटी। यही आपका न्यू रेशियो हो गया 2:1:2। क्या किए हम लोगों ने? क्या किया न्यू रेशियो निकालने के लिए? थोड़ा यहां ध्यान दो। हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या किया? सबसे पहले सेक्रीफाइस निकाला। नंबर 1, सबसे पहले सेक्रीफाइस निकाला कि पुराने साझेदार ने अपने हिस्से में से कितने हिस्से का सेक्रीफाइस किया, किस रेशियो का सेक्रीफाइस किया। नंबर 1। नंबर 2 में मैंने क्या किया? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से उसका सेक्रीफाइस घटा दिया। ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस को घटा दिया। एंड नंबर 3, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो कैसे निकाला? ओल्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया था, मैंने उसको जोड़ दिया। राम ने अपने हिस्से में से 1 रोटी छोड़ा, श्याम ने भी अपने हिस्से में से 1 रोटी छोड़ा, तो मोहन को कितना रोटी मिला? 2 रोटी। यानी राम के सेक्रीफाइस और श्याम के सेक्रीफाइस दोनों को जोड़ दिया तो मोहन का न्यू रेशियो निकल गया। इसका मतलब है कि हम 3 स्टेप में काम करेंगे यहाँ न्यू रेशियो निकालने के लिए। समझ में आया? तो सबसे पहले तो कब पता चलेगा
कि पुराने साझेदार से लाभ का हिस्सा क्रय किया है नए साझेदार ने। जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्ञात होने का मतलब पता हो, तो यह समझा जाएगा कि न्यू पार्टनर ने इंडिविजुअल ओल्ड पार्टनर से अपना रेशियो परचेज किया है या खरीदा है या लिया है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब सैक्रिफाइसिंग पता ना हो तो पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लेना समझा जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पता हो तो इंडिविजुअल पार्टनर से हिस्सा लिया ये समझा जाएगा। सेकंड नंबर, न्यू रेशियो निकालने के लिए तीन स्टेप लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस ज्ञात करें। स्टेप 2, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से उसका सैक्रिफाइस घटा, यानी न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। स्टेप 3, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर के द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को जोड़ दें। तीन स्टेप हो रही है, अभी मैंने बताया है ये तीन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको ये जानना है कि ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, अपने हिस्से से कितना सैक्रिफाइस किया, कितना त्याग किया। ठीक। नंबर 2, यदि सैक्रिफाइस के बारे में पता चल जाए या आपके क्वेश्चन में दे रखा हो ऑलरेडी पहले से कि ओल्ड पार्टनर ने क्या सैक्रिफाइस किया, यदि सैक्रिफाइस दे रखा हो, जरा सुने, सैक्रिफाइस दे रखा हो तो आपको स्टेप 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइस पता है।
और यदि सैक्रिफाइस ना दे रखा हो तो सैक्रिफाइस रेशियो से आप सैक्रिफाइस निकालें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से आप क्या निकालो, सैक्रिफाइस निकाल लो। स्टेप 1। स्टेप 2, यदि सैक्रिफाइस निकल गया तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए उसके ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस घटा दो। ओल्ड पार्टनर का जितना ओल्ड रेशियो था उसमें से उसने जितना त्याग किया वो माइनस कर दो, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा। और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस जो पुराने साझेदारों ने त्याग किया है उसके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को जोड़, आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक, और इसी कंसेप्ट पर हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो को निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे। मिटा दो इसको। चलो अब तो ये पता चल गया कि पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा और इंडिविजुअल पार्टनर से लाभ में हिस्सा कब समझा जाएगा। जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे पुराने साझेदार का तो पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया समझा जाएगा। और जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग दे दे या सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दे तो ये समझिए। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल और समझाते भी चलेंगे कि क्या सिचुएशन है। ए बी, ए तथा बी एक फर्म में साझेदार है। जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में शामिल किया या साझेदारी में शामिल किया। न्यू रेशियो निकालिए। जरा क्वेश्चन समझिए और पता लगाएंगे ये सिचुएशन है या वो सिचुएशन है। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, लाभ या हानि को बांटते हैं। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में शामिल किया और 1/4 हिस्से के लिए, यानी सी अब जो नया पार्टनर के रूप में आपके फर्म में इन कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, सी को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 हिस्सा। करेक्ट। अच्छा, सी को 1/4 हिस्सा जो मिलेगा तो उसको देगा कौन? ए और बी। सी को जो 1/4 मिलेगा उसको देगा कौन? जब तक ए और बी अपने हिस्से से त्याग नहीं करेगा तो क्या सी ले लेगा? हर हाल में, चाहे सिचुएशन ये हो चाहे सिचुएशन वो हो, हर हाल में पुराने साझेदार त्याग करेंगे तभी नया को मिलेगा। जब तक पुराने साझेदार त्याग नहीं करेंगे तब तक नया साझेदार को लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा, चाहे सिचुएशन पूरे फर्म का हो चाहे सिचुएशन इंडिविजुअल पार्टनर से परचेज करने का हो। यदि पूरे फर्म से भी लाभ में हिस्सा लेगा तो भी आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, राम का हिस्सा घटा था, श्याम का भी हिस्सा घटा था। राम ने 1.8 रोटी खाई थी और श्याम ने 1.2 रोटी खाई थी। यहां पर भी राम और श्याम का हिस्सा घटा था। और जब इंडिविजुअली मोहन ने राम और श्याम से अपना रोटी लिया था
तो भी राम और श्याम का रोटी घटा था, और यहाँ पर राम ने 2 रोटी खाई थी और श्याम ने 1 रोटी खाई थी। तो सिचुएशन कोई सा भी हो, हर हाल में पुराना साझेदार यदि सेक्रीफाइस नहीं करेगा अपने हिस्से का, तो नया पार्टनर को लाभ में हिस्सा ना मिलने को है। क्लियर है? तो अब पता कैसे करना है कि सिचुएशन कौन सा है। तो जब आपके क्वेश्चन में क्लियर दे रखा हो कि ए ने अपने हिस्से से कितना त्यागा और बी ने अपने हिस्से से कितना त्यागा सी के लिए, क्या मालूम है तो बता दो। ए अपने हिस्से से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपने हिस्से से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मालूम है? स्पष्ट दे रखा है? नहीं तो क्या समझोगे? पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया। क्या समझेंगे? पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया, और पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा लिया तो माना कि लाभ बराबर 1। अब कहोगे सर आपने ही तो बताया है कि जब कुछ न दिया हुआ रहे, जब कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो राम और श्याम के सेक्रीफाइस या ए और बी का सेक्रीफाइस क्या मानेंगे? ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात के बराबर। तो आप सेक्रीफाइस 3-2 के अनुपात में मान करके भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 1 मान करके भी, और जो मैंने बताया इसका स्टेप 3, स्टेप लेकर के भी इसी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मानना होगा कि ए ने अपने हिस्से से कितना त्यागा? 3, और बी ने अपने हिस्से से कितना त्यागा? 2। यानी ए और बी का ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस मानना होगा। यहां पर माना जाता है। सेक्रीफाइस तो स्पष्ट नहीं ना दे रखा है कि ए ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, स्पष्ट है? नहीं है। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ए और बी जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, प्रॉफिट बांटते थे, उसी रेशियो में सी के लिए सेक्रीफाइस किया, ये मानना पड़ेगा। और जब हमको पता चल जाएगा कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस है, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो पता चल गया, तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि क्वेश्चन को 1 मान करके सॉल्व कर ले। अब नहीं वो दिखाना है, नहीं सर आप दिखा दो हमको, तो फिर मजबूरी है, हमको दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को 1 मान करके सॉल्व करते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1 रुपीज। माना कि पूरे फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये, माना कि पूरे फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये। सी एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। सी 1/4 हिस्से के लिए एडमिट हो रहा है, ये पूरे फर्म का लाभ। सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में एडमिट हो रहा है। मैंने क्या बताया था? पूरे फर्म के लाभ में से पहले सी को हिस्सा दे दो। 1 - 1/4, 1 - 1/4। 1 में से 1/4 हिस्सा किसको? सी को। तो बचा कितना? 3/4। तो 1 में से 1/4 हिस्सा मैंने सी को दे दिया, तो बाकी कितने बचे? 3/4। किसके लिए? फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए। यानी अब ए और बी के लिए लाभ में कितना हिस्सा बचा? 3/4। अब बचे हुए लाभ को ए और बी किस रेशियो में बांटेगा? बचे हुए लाभ को ए और बी किस रेशियो में बांटेगा? ओल्ड रेशियो में। मैंने बताया था ना। रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 distributed between A and B in 3:2 रेशियो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि बचे हुए लाभ जो 3/4 जो बचा हुआ लाभ था, उसको ए और बी किस रेशियो में बांटेगा? 3:2। एज न्यू शेयर बचा हुआ लाभ 3/4 इंटू 3/2, 3 जोड़ दोगे 3/5, 3 × 9 4 × 5 20, सामने सामने गुना हो जाएगा। बीज न्यू शेयर 3/4 का बंटवारा होगा, 3/4 ही बटेगा। किस रेशियो में? 3:2 में। तो 3:2 का मतलब 3/5 जोड़ 2/5, तो 3/4 इंटू 3/5। अब 3/4 इंटू 2/5
3 दूना 6 और 4 पंचे 20 हो गया ना। तो न्यू रेशियो निकला 'A' का न्यू रेशियो कितना 9/20 A का। B का न्यू रेशियो कितना 6/20 और C का न्यू रेशियो कितना क्वेश्चन में दे रखा है। C का न्यू रेशियो 1/4। अब ये 20 जरा देखिए, ये 20 ये भी 20, तो ये बोल रहा है कि सर मैं क्यों नहीं 20। मैंने कहा बन जा 20। ये 20 था, ये 20 था, बच्चे की तरह यूज करने लगा 4 को कि सर हमको भी 20 बनना है। मैंने कहा बन जा 20। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो नीचे जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना फ्रैक्शन आपका बराबर होगा। चलो तो नीचे वाला बराबर हो जाए तो नीचे वाले को छोड़ देंगे 9, 6 और 5 आंसर। समझ में आई बात या नहीं आया? मैंने क्या किया एक बार फिर समझ में। मैंने क्या किया, पूरे फर्म के लाभ को 1 रुपया माना, इसमें से मैंने न्यू पार्टनर का हिस्सा मैंने घटा दिया। गेस्ट फैकल्टी भारतीय रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मैंने नए साझेदार को लाभ में हिस्सा दे दिया। मेरे पास बचा कितना 3/4 और 3/4 में कौन बांट लिया ए और बी। किस रेशियो में बांट लिया और रेशियो में बांट लिया 3:2। यानी 3/4 का बंटवारा हो गया 3:2। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर थोड़ा देर पहले बताया हुआ थी कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना देंगे, हो सकता है जरा दिखाइए। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना रहे हैं जब सैक्रिफाइसिंग दिया हो। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2। देखें ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने मान लिया है। मैंने बोला था ना कि जब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लो। ये समझे कि पुराने साझेदार जिस रेशियो में लाभानी बांट रहे थे वही रेशियो सैक्रिफाइसिंग होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो 3:2। जितना ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग माना जाएगा। She admitted for 1/4 share। C 1/4 हिस्से के लिए एडमिट हुआ। अच्छा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 स्टेप लेने होंगे। फर्स्ट स्टेप में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, फर्स्ट स्टेप में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, स्टेप फर्स्ट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। किसका किसका ए और बी का, क्योंकि सी के लिए कौन सैक्रिफाइस करेगा ए और बी, तो सैक्रिफाइसिंग निकालो। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालो। और थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालो। 3 स्टेप। स्टेप वन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हेल्प से आप सैक्रिफाइसिंग निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो से आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग निकालो। स्टेप 2 में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालो। कैसे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालेंगे कैसे, दोनों का सैक्रिफाइस जोड़ करके।
और सेम वही फंक्शन अभी मैं करने जा रहा हूं। सेक्रीफाइस रेशियो से सेक्रीफाइस निकालना है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से सेक्रीफाइस निकालना है। एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना किया था? 1/4 का, 1/4। सी को कितना मिल रहा है? 1/4। तो 1/4 का किस रेशियो से त्याग किया जा रहा है? 3:2, तो 3/5। ए ने अपने हिस्से से कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20। चलो बीज सेक्रीफाइस 1/4 का 2/5 2/20 मल्टीप्लाई करो, सेक्रीफाइस निकल गया, सेक्रीफाइस निकल गया ना। चलो अब हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। किसका न्यू रेशियो? किसका न्यू रेशियो? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके ओल्ड में से सेक्रीफाइस को घटा देंगे। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। चलो ए का ओल्ड कितना था? 3/5 माइनस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 का 20 12 -3 और जगह कम है, नीचे लेंगे। अब हम लोग बी का न्यू रेशियो निकालेंगे। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना? 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाइस कितना? 5 20 का एलसीएम 20, 5 का 20 8 माइनस 20 20 1 1 2 2 6 चलो यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में मैंने क्या बोला था? न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू पार्टनर कौन? सी। न्यू पार्टनर कौन? सी। सी का न्यू रेशियो निकालने के लिए ए और बी का सेक्रीफाइस जोड़ दे। ए और बी का सेक्रीफाइस जोड़। ए का सेक्रीफाइस कितना? बी का सेक्रीफाइस कितना? करेक्ट। 3/20 और 2/20 20 20 का एलसीएम 20, 3 + 2 5। अब 20 20 20 20 नीचे में है, सबको हटा दो। 9 6 और 5 आ गया। यहाँ भी तो आया था 9 6 5, यानी 9/20 6/20 और 5/20 बराबर 9 6 5। सेम आंसर आया कि नहीं है? टाइम थोड़ा सा टेकिंग किया। तो हम लोग सुविधा के दृष्टिकोण से जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ रहे या सैक्रिफाइसिंग ना दिया हुआ रहे तो पूरे फर्म से लाभ में हिस्सा समझेंगे और 1 रुपया पूरे फर्म का लाभ मान करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको मिटा रहे हैं, अब उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। और एक चीज हमेशा आप याद रखोगे कि जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग दिया हो, जरा यहां ध्यान दें, 3 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग दे दे ये 3/20 2/20 तो आप ये स्टेप मत लेना क्योंकि आपको सैक्रिफाइसिंग मालूम है, ठीक। और जब सैक्रिफाइसिंग ना दे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे तो आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे। नंबर 2 स्टेप 2 हर हाल में होगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस घटेगा तो न्यू निकलेगा, ठीक। और स्टेप 3 भी हर हाल में होगा क्योंकि ए और बी का सैक्रिफाइस यानी पुराने साझेदार का सैक्रिफाइस को जोड़ेंगे तभी नया साझेदार का न्यू रेशियो निकलेगा। यानी ये 3 स्टेप हर क्वेश्चन में लेने होंगे जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो, करेक्ट। मैं बहुत सारा एग्जांपल दे रहा हूं।
एक एग्जाम्पल और अब उसी का मैं एग्जाम्पल दूंगा जी। एग्जाम्पल 2, जब सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग दिया, जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग दिया, इसका मतलब सुनो, ये दे दिए हुआ है, इसका मतलब स्टेप 1 में लेंगे, स्टेप 2 और स्टेप 3 करके काम खत्म करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए तथा बी 3 लोग के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने सी को इक्वल 4 हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल किया। सी अपना हिस्सा ए से अपना हिस्सा ए से 1/8 तथा बी से 3/24 प्राप्त करता है। ए बी तथा सी का न्यू रेशियो निकालना। यहां देखें, ए और बी पार्टनर है जो 3-2 के रेशियो में 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हुए साझेदार है। ओल्ड पार्टनर, उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल किया। सी इज द न्यू पार्टनर और 1/4 हिस्से के लिए सी एडमिट हो रहा है, 1/4 हिस्से के लिए सी एडमिट हो रहा है। सी अपना हिस्सा, अब यहां पर देखो एक चीज, सी अपना हिस्सा ए से 1/8 सैक्रिफाइसिंग दे रखा है। ए से कितना ले रहा है? 1/8 और बी से कितना ले रहा है? 3/24। इसका मतलब कि 1/8 और 3/24 जोड़ोगे 1/4 निकल जाएगा। 1/8 और 3/24 जोड़ोगे तो 1/4 निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ए ने अपने हिस्से से कितना त्याग किया? 1/8 और बी ने अपने हिस्से से कितना त्याग किया? 3/24। इसका मतलब सैक्रिफाइस दे चुका है, सैक्रिफाइस दे चुका है। और जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइस दे चुका है तो सिचुएशन तो पता ही कौन सा सिचुएशन है। तो क्या 3 स्टेप लोगे? नहीं, 2 स्टेप लेंगे। एक स्टेप उड़ा देंगे ये वाला सैक्रिफाइस निकालने वाला, 2 ही स्टेप लेंगे, एक न्यू रेशियो का और एक न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो का। करेक्ट? चलो मात्र 2 स्टेप। इज न्यू रेशियो बराबर ए का पुराना अनुपात कितना है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर लेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 और ए का सैक्रिफाइस कितना है? 1/8। निकाल दो। इज न्यू रेशियो बराबर बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 माइनस बी का सैक्रिफाइस कितना है? निकालो। और सी का निकालने के लिए स्टेप 3, सी का निकालने के लिए क्या करोगे? या तो चुपचाप 1/4 डाल दो, सी का 1/4 ही है ना, या नहीं तो ए और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया, ए और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया दोनों को जोड़ दो। यही काम में करोगे।
न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस जोड़ेंगे ना। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से से, 3/24। एब्सोल्युटली निकल जाएगा, आप निकाल करके देखो, करेक्ट। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त लिया जाएगा। तो और भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। एक लेक्चर इसका एक और होगा, लेक्चर 4, जिसमें हम लोग टोटल का टोटल न्यू रेशियो पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। फिलहाल ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक आप लोग टच करेंगे। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, देखा जाएगा, प्रॉब्लम होगा तो आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।